नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। हर कोई ये मान रहा है कि इस बार मुकाबला बहुत ही कड़ा है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार केजरीवाल को हार का डर सता रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि फ्री बिजली और फ्री पानी के अलावा आपने दिल्ली को और क्या दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस और लंदन की तरह साफ और सुंदर बनाने का वायदा किया था, लेकिन जनता अब पूछ रही है कि दिल्ली में किधर है पेरिस और किधर है लंदन। कहीं भी आप अपनी नज़र घुमाएंगे तो आपको गंदगी दिख जाएगी। कई इलाकों में तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। सड़कों का बुरा हाल है, सीवर का बुरा हाल है। कई इलाकों में तो बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी दर्शन नहीं हो रहा। तो जनता अब ये सारे सवाल पूछ रही है और 10 साल काफ़ी होते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए, और अब तो एमसीडी भी उन्हीं के पास है। इसी तरह से जनता ये भी पूछ रही है कि यमुना की सफाई का जो वायदा आपने किया था उसका क्या हुआ। यमुना तो आज भी वैसी की वैसी ही है। अब केजरीवाल को जवाब देते नहीं बन रहा। इस मुद्दे पर उनकी इतनी आलोचना हुई, इतनी ट्रोलिंग हुई कि उन्हें यह मानना पड़ा कि यमुना को साफ करने का अपना वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं कि अगली बार करेंगे। सोचिए, जो चीज़ वो 10 साल में नहीं कर पाए वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में कर देंगे। 10 साल में एक बड़ा वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। और कट्टर ईमानदार राजनेता की जो छवि उन्होंने गढ़ी थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है। शराब घोटाले में उनका जेल जाना, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का जेल जाना, उसके बाद शीश महल का मुद्दा तो उनके लिए बिल्कुल गले की हड्डी बन गई है, गले ही पड़ गया है। जनता पूछ रही है कि आप तो बड़ा बंगला नहीं लेने की बात करते थे, फिर यह शीश महल क्यों बनवाया। महाराजाओं की तरह आलीशान बंगले में रहने की उनकी ललक आखिर क्या बताती है। कैसी कैसी कस्में खाकर आप सत्ता में आए थे और उन सारी कस्मों का आपने मजाक बना के रख दिया। तो केजरीवाल पर जनता सवालों के बौछार कर रही है और उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी केंद्र सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया, हमें जेल जाना पड़ा, लेकिन इससे जनता कन्विंस नहीं होने वाली है। और ये वजह है कि केजरीवाल अब जीत के प्रति उतने आश्वस्त नहीं है जितना वो पहले हुआ करते थे। अब तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है, या यूं कहें कि हार के डर से वो इस कदर बौखला गए हैं कि अब वो उटपटांग बातें भी करने लगे हैं। जैसे उन्होंने सोमवार को कह दिया कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला करके भेज दिया है। बताइए, उन्होंने कहा कि ये तो भला हो दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर का, जिन्होंने कि इसे बॉर्डर पर ही रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया, वरना यह पानी दिल्ली में आता और पीने के पानी में मिल जाता तो न जाने दिल्ली में कितने लोग मर जाते। यह एक सामूहिक नरसंहार होता। जेनोसाइड की बात कर दी उन्होंने। आप सोच सकते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर सकता है। केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि आतिशी तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं। मगर राजनीति में ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं क्या। भाई, दिल्ली देश की राजधानी है। क्या कोई भी पार्टी या सरकार पानी में जहर मिला करके भेजेगी? ऐसा कर सकती है क्या? और आपके पास इसका कोई प्रमाण है? भाई, ऐसे बयान से दिल्ली में पैनिक फैल सकता है। अब वो जिनोसाइड की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, विदेशी सरकारों के राजनयिक रहते हैं। मतलब ये केजरीवाल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप चारों तरफ अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं क्या? जाहिर है उनकी हताशा काफ़ी बढ़ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि अब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा है कि भाई आप बताइए आपके पास क्या प्रमाण है। चुनाव चल रहे हैं और आपने ऐसे आरोप लगाए हैं तो आप प्रमाण दीजिए। अब देखिए वो क्या करते हैं। और बात सिर्फ केजरीवाल की ही नहीं है, यही आरोप दिल्ली की जो अभी की मुख्यमंत्री हैं, जिनको केजरीवाल जी टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहते हैं, आतिशी, उन्होंने भी यही बात कही और कहा कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना के पानी को जहरीला बना रही है ताकि दिल्ली वालों को पीने का पानी न मिल सके। हरियाणा सरकार, आतिशी ने कहा, अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ रही है और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं और यमुना में जहरीला पानी आने से दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। देखिए, ये वो पैंतरा है कि जो दिल्ली के लोगों को पानी नहीं
मिल पाएगा या नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हरियाणा दोषी है। भाई इस तरह की राजनीति, आपको क्या लगता है कि जनता को ये बात समझ में नहीं आएगी? आज तक कभी भी हरियाणा ने जहरीला पानी नहीं भेजा और अब वह जहरीला पानी भेज रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी के आरोप लगाने के कुछ ही समय बाद, देखिए मजे की बात है कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान जारी कर इन दोनों को झूठा साबित कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बयान में यह कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, यह पूरी तरह से भ्रामक हैं। सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड को यह कहना पड़ गया अपने ही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में। अब दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ऑफिस की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि हर सर्दी के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के दौरान यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और दिल्ली जल बोर्ड के वाटर प्लांट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे बढ़ी हुई अमोनिया की मात्रा को झेल सकते हैं और उसे फिल्टर करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा ने उसमें जहर मिला करके भेज दिया। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, अब देखिए वो क्या कहते हैं। लेकिन एक तरह से देखिए तो ये केजरीवाल और आतिशी की भारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने उनको गलत साबित कर दिया। ये कहा कि वो जो दावे कर रहे हैं वो गलत है। अब यह आश्चर्य होता है, अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IIT से पढ़ाई की है उन्होंने, IRS ऑफिसर रहे हैं, ऐसी हल्की बात वो कैसे कह सकते हैं भाई? और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी बिना तथ्यों की जांच किए ये सब कैसे कह दिया? आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश की, आप पैनिक नहीं फैला सकती। ये जनता में पैनिक हो सकता है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि हार के डर से अरविंद केजरीवाल में जो हताशा आ गई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए, केजरीवाल के अंदर इस बार जो हार का डर बैठा है ना, वो इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल को ऐसा लगा। लेकिन दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहां सिर्फ 70 विधानसभा की सीटें हैं, वहां कुछ सीटों की उलटफेर भी सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ये केजरीवाल समझते हैं। अब देखिए, पहले तो कांग्रेस ने कुछ मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जैसे नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को उतारा, कालका जी से अलका लांबा को उतारा आतिशी जी के खिलाफ, संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गए, और ये फरहाद सूरी हैं जो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ खड़े हैं, ताजदार बाबर के बेटे हैं वो। अब ये इस तरह से जो कांग्रेस ने अपने कुछ कैंडिडेट्स उतारे, उसको देख करके अरविंद केजरीवाल के माथे पे लकीरें पड़ गई। उनको लगा कि अरे ये कुछ अच्छा खासा वोट काट लेंगे, फिर तो हमारी लुटिया डूब जाएगी, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखिए, केजरीवाल जो मजबूत हुए हैं ना, उसके पीछे कांग्रेस का कमज़ोर होना ही मेन वजह रही है। अब देखिए, इसको देख करके केजरीवाल घबरा गए। अच्छा, ये भी देखिए, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और ये आरोप लगाने वाले थे केजरीवाल के ऊपर कि खालिस्तानियों के साथ उनके संबंध हैं और उनको वो देशद्रोही कहने वाले थे। अब केजरीवाल तो और भी डर गए। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस इस तरह से उन्हें अटैक करेगी और पूरी मजबूती से लड़ेगी तो उसका जो पुराना वोट बैंक है दलित और मुस्लिम का, जो छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास आ गया है और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो उसके पास ही है और उसका वोट बैंक बढ़ ही रहा है, 32%, 33%, पिछले चुनाव में तो 38% तक वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक रहा है वो उनसे छिटक करके आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो इस बार केजरीवाल को लगा कि अगर कांग्रेस इस तरह से मजबूती से अगर लड़ती है और उन्हें अटैक करती है तो उनका जो पुराना वोट बैंक है दलित और मुस्लिम का, वो फिर से उनके पास वापस जा सकती है और फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है आम आदमी पार्टी का कमज़ोर होना। और देखिए, फिर केजरीवाल ने एक सोची समझी चाल चली, कांग्रेस को धमकी दी कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको इंडी गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे। सोचिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रही है कि हम आपको इंडी गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे।
उन्होंने कहा कि अगर अजय माकन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो फिर हम तो आपको बाहर निकलवा देंगे। अब केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के दूसरे घटक दलों से बात की और देखिए धमकी काम कर गई। राहुल गांधी डर गए। राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए क्योंकि उनको लगा कि बगैर इंडी गठबंधन के घटक दलों के वो तो भाजपा को हरा नहीं सकते, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाजपा से अकेले लड़ने की उनकी ताकत तो है ही नहीं, और दिल्ली इतना बड़ा प्रदेश भी नहीं है कि उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जाए, क्योंकि उनकी नज़र तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। एक दिल्ली प्रदेश से क्या होगा? और उस लोभ में वो कोई भी समझौता करने को तैयार हैं, और उन्होंने समझौता किया, वो पीछे हट गए। उन्होंने अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के घटक दलों ने जब उनको समझाया, जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अगर आप मजबूती से लड़ेंगे तो दिल्ली में तो भाजपा जीत जाएगी और फिर ये तो पूरे इंडी गठबंधन के लिए एक तरह से नुकसान है, तो आप पीछे हटें, तभी आपको इंडी गठबंधन का समर्थन मिलेगा। अब इसकी वजह से राहुल गांधी वाकई पीछे हट गए। अब देखिए, उन्होंने सीलमपुर में जो रैली की उसमें केजरीवाल पर उन्होंने वैसा हमला नहीं किया जिसकी कांग्रेसियों को उम्मीद थी। न उन्होंने शराब घोटाले की चर्चा की और न ही शीश महल की चर्चा की। अब याद रखिए, अरविंद केजरीवाल इन्हीं दो मामलों में बुरी तरह से फंसे हैं, लेकिन जो सीलमपुर में उन्होंने अपनी रैली की थी उसमें इसकी कोई चर्चा नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की। वो वही संविधान और ओबीसी की बातें करते रहे। अब इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए उनकी 3 रैली रद्द हो गई। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है। इंद्रलोक, मुस्तफ़ाबाद और मोदीपुर, जहाँ जहाँ उनकी रैली थी, लगातार 3 रैलियाँ थी उनकी, शायद 3 दिन में थी, वो सब रद्द हो गई। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। सोचिए, इलेक्शन कैंपेन शुरू है और उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है, अब हम रैली नहीं कर सकते। अब देखिए, ये हमेशा जो तबीयत खराब होने वाली बात होती है ना, इसको हमेशा संदेह से ही देखा जाता है, और मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई इसकी कि इस पे भरोसा आप कितना किया जाए, कहा नहीं जा सकता। खासकर जब राहुल गांधी के ऊपर इतना दबाव हो इंडी गठबंधन के घटक दलों का। अब देखिए, एक चीज़ और भी नोटिस कीजिए, पहले भी ऐसा हो चुका है कि अगर किसी रैली में राहुल गांधी नहीं गए तो कम से कम प्रियंका गांधी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे गए। अरे किसी न किसी को तो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो रैली बिल्कुल ही रद्द हो गई। इसने भी शक को जन्म दिया कि भाई ये तो लग रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल पीछे हट गए हैं और अब वो लड़ने के मूड में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया कि राहुल गांधी केजरीवाल की धमकी से डर गए हैं, उनके ऊपर इंडी गठबंधन के घटक दलों का बड़ा दबाव है, और उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता भाजपा को हराना है, और अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी और मुस्लिम दलित वोट आम आदमी पार्टी से खिसक गया तो फिर भाजपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब उधर आम आदमी पार्टी देखिए फिर से पूरी तरह आक्रामक हो गई है। अब देखिए, वो राहुल गांधी पीछे हटे और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई। अब उसने एक बेईमान लोगों का पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी को भी शामिल कर दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो उसमें हैं ही, उन्होंने राहुल गांधी को भी उसमें शामिल कर दिया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इससे बड़ी नाराजगी थी। उन्हें लगा कि भाई अब क्या करें, राहुल गांधी चुप हैं तो अब क्या कर सकते हैं। केजरीवाल के इशारे पर इंडी गठबंधन ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। तो ये मैसेज बड़ा गलत जा रहा था, और राहुल गांधी को कुछ न कुछ ऐसा करना था जिससे ऐसा लगे कि भाई ऐसा नहीं है, वो डरे नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या किया। अब ये खबर आई कि राहुल गांधी अब ठीक हो चुके हैं, तो वो सोमवार को मध्य प्रदेश की एक रैली में शामिल हुए और मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में रैली की। अब चूंकि उन पर काफ़ी आरोप लग रहे थे कि वो पीछे हट चुके हैं और चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ना चाहते, तो अब इसका जवाब देने के लिए, दिखाने के लिए, कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उन्होंने इस बार जो पटपड़गंज में जो उन्होंने रैली की उसमें उन्होंने केजरीवाल पर हमला करते हुए शराब घोटाले की भी चर्चा की और शीश महल पर भी तंज कसे। ध्यान रखिए, सीलमपुर में ये उन्होंने नहीं किया था। अब जैसा मैंने आपको कहा, कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा था, भाजपा हमलावर थी, ये मैसेज जा रहा था कि राहुल गांधी डर गए हैं, पीछे हट गए हैं। तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने पटपड़गंज में आकर के ये शराब घोटाले की चर्चा की और शीश महल पे तंज कसे। तो उसके बाद फिर से केजरीवाल ने पलटवार किया और उन्हें याद दिलाई नेशनल हेराल्ड केस की। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सब राहुल और केजरीवाल के बीच नुरा कुश्ती है। चारों तरफ ये मैसेज चला गया है कि जो जोश कांग्रेस में शुरू में दिख रहा था वह पूरी तरह से गायब है, मिसिंग है।
केजरीवाल का दबाव साफ तौर पर काम कर गया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। किसने सोचा था कि केजरीवाल कांग्रेस को, राहुल गांधी को इंडी गठबंधन से बाहर करवाने की धमकी देंगे और राहुल गांधी घुटने टेक देंगे। अब देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि शीर्ष नेतृत्व का इरादा क्या है। एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल दिल्ली इकाई से नाराज हैं क्योंकि वो पदयात्रा करना चाहते थे और दिल्ली इकाई से एक प्लान मांगा था जो ये दिल्ली इकाई नहीं दे पाई। लेकिन ये सब बहुत कन्विंसिंग नहीं है, बहाना ही लगता है। राहुल गांधी तो मैदान से भागने का बहाना ढूंढ रहे थे, कभी प्लान नहीं होने का बहाना, कभी तबीयत खराब होने का बहाना। अब ये तो हर किसी को समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो राजनीति को समझने वाले हैं वो, उनका ये मानना है कि राहुल गांधी ने अपना मन बना लिया है। दिल्ली के लिए वो इंडी गठबंधन को कमज़ोर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उनकी नज़र तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और उसके लिए वो कोई भी राजनीतिक समझौता कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं, वो ये कि अगर राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर रही तो केंद्र में वो कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। ये गलती उनके पिता राजीव गांधी ने की थी उत्तर प्रदेश में, और उसका खामियाजा देखिए उन्हें क्या भुगतना पड़ा। पार्टियों की असली ताकत तो राज्यों में होती है, और अगर ये इंडी अलायंस बना करके ये क्षेत्रीय दलों को वहाँ पे बढ़ाते रहेंगे तो फिर कांग्रेस की नैया कभी पार नहीं हो सकती। अगर राहुल गांधी इसी तरह से डरते रहेंगे तो कांग्रेस कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प नहीं बन पाएगी। हमेशा केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनके जैसे क्षेत्रीय नेताओं की बैसाखी का मोहताज राहुल गांधी को और कांग्रेस को रहना पड़ेगा। तो अभी दिल्ली में स्थिति यह है कि केजरीवाल दबाव में है, कांग्रेस दबाव में है, राहुल गांधी तो भारी दबाव में है। केजरीवाल की धमकी से वो डरकर पीछे हट गए हैं। ये और बात है कि कार्यकर्ताओं के आक्रोश को दबाने के लिए अब वो ये दिखा रहे हैं कि भाई हम लड़ने के मूड में हैं, लेकिन चारों तरफ मैसेज चला गया है और भाजपा को ऐसा लग रहा है कि उसके पास बढ़िया मौका है इस बार सत्ता में आने का। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि राहुल गांधी के पीछे हटने के बावजूद अगर कांग्रेस दलितों और मुसलमानों का ठीक ठाक वोट पाने में कामयाब हो जाती है तो फिर दिल्ली में 32 साल के बाद, 1998 के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जनता में वाकई इस बार एंटी इनकम्बेंसी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।